हेलो गाइस, मेरा नाम शेख मोहम्मद खालिद है। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जा रहा हूँ पढ़ाने और मैं भी सीखूंगा आप लोगों के साथ साथ। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि मैं जा रहा हूँ अपना रिवीजन करने। तो आज मैं जा रहा हूँ। मुझे डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। फिजिक्स का करंट, इलेक्ट्रिसिटी मेरे का जो एक एक फार्मूले से 5-6 फार्मूले डिराइव होते हैं, वही आज आप लोग को भी बताऊंगा और मैं खुद सीखूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो पहला फार्मूला जो था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये वी डी क्या होती है, समझ में आ रहा है? ये पहला फार्मूला है। सिर्फ मैं लिखूंगा, जो पढ़ चुका उसके लिए फ़ायदेमंद है, जो नहीं पढ़ा है वो मैं देखो, अब उसके लिए बोल दूँ फ़ायदेमंद है, नहीं बोल सकता। ये अपराध करूँगा। तो मैं व्यू नहीं लेना है। जो नहीं पढ़ा वो जा पहले पढ़े चैप्टर, फिर उसके बाद आए रिवीजन के लिए। तो अब देखो, वी डी का एक फार्मूला होता है, वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। मैं इतना बता सकता हूँ, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? द एवरेज वेलोसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, चलो इतना समझ में आया। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टू सक्सेसिव कोलिजन। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसको मिटा दूँ। अब मिटाना भी हाथ में लग जाएगा। चलो आ जाओ। अब यहीं पे मैं वी डी का जो ये था फार्मूला, ई बाई एम इंटू टाउ, यही लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। एन ई बाई एम इंटू टाउ। मैं जानता हूँ मैं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत ख़राब पढ़ाता हूँ, बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है, लेकिन यार जो पढ़ने वाले रहेंगे वो टिकेंगे यहाँ पे। चलो आ जाओ। तो इसके बाद एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ बाई एम, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू। इतना समझ में आ गया। ये ई भी रहेगा। इतना तो सबको पल्ले पड़ रहा है देहाती भाषा में। आ जाओ। अब हम लोग लिखेंगे आई, ये जो ए है इधर ला देंगे, इधर आई जो बाई ए कर देंगे ना। ये जो ए मल्टीप्लाई में इधर है, इन सब के बीच में भीड़ में है, थोड़ा ख़राब लग रहा था इसीलिए। तो ए को इधर लेते हैं डिवाइड में, आई बाई ए। अभी जानते हो जादू होगा। तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई ई, और ये अपान में यम। ये आई बाई ए को अगर ऐसा ही रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। इसको जे हम लोग लिख देते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ बाई ई अपॉन यम। ये जे तुम्हारा ये दूसरा फार्मूला निकल कर आएगा। फार्मूला नंबर 2, जे क्या है? करंट डेंसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना अगर इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है। करंट डेंसिटी चार चैप्टर पढ़ो, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ डेरिवेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब जानते हो ये आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहाँ सब हम लोग डिराइव करेंगे। ये जो आई था, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ बाई एम। और ये ई क्यों नहीं लिखा हूँ जानते हो? ई इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि हम लोगों को पता है कि ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। और ये माइनस क्यों लगा है? क्योंकि हमेशा पोटेंशियल हाई से लो में जाता है, डिक्रीज होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे वी बाई एल। ओके, चलो आ जाओ। तो ई की जगह मैं लिख रहा हूँ वी बाई एल। इतना समझ में आ रहा है। अब यल को इधर भेजूंगा और ए को डिवाइड में लाऊंगा। क्या मैंने बोला? यल ये जो है ये जो यल डिवाइड में इधर ला के मल्टीप्लाई में हो जाएगा यल, और ये जो ए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा यल बाई ए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमको बेसिकली वी अपॉन आई की वैल्यू निकालना है। वी अपॉन आई, ये v तो इधर है ही, ये i को मैंने इधर मल्टीप्लाई अरे इधर डिवाइड कर दिया, और ये जो n वाला टर्म है मैं इधर डिवाइड में ला दूंगा, n वाला। तो n ई स्क्वायर इंटू टाउ, और ये जो यम है इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
किसको किसको इतनी बात समझ में आई? जल्दी से थम्स अप बना दो। ये यम है यार, बन नहीं रहा। चलो इतना समझ में आ गया। अब इसको मैं हल्का सा फिर से अच्छा लिख दे रहा हूँ। ये यम को इधर गया मल्टीप्लाई किया, और ये यल को इधर मल्टीप्लाई किया, और ये ए को इधर डिवाइड में लाया, और ये यन ई स्क्वायर को लाया इंटू टाउ को लाया, और ये वी बाई आई को ला दिया। इतना समझ में आ रहा है तो बता दो जल्दी से। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ से किसको किसको एक चीज़ दिख रही है? किसको किसको ये चीज़ दिख रही है जल्दी से बता दो कमेंट में। किसको किसको ये दिख रहा है? ये ए है, यल बाई ए। इतना समझ में आ रहा है? यल बाई ए क्यों लिखा हूँ अभी बताऊंगा। v अपॉन आई क्या होता है? v इज इक्वल टू आई आर। ये तो 10th में पढ़े हो। तो v अपॉन आई, v अपॉन आई ही आएगा ना? हाँ नहीं, v इज इक्वल टू आई आर होता है यार, सॉरी। v इज इक्वल टू आई आर। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। इतना तो समझ में इतना तो सब पढ़े होगे। तो v अपॉन आई को मैं लिख सकता हूँ r। ठीक, इतना तो समझ गए। v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। r इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख रहा हूँ। r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल बाई ए तो हमको मिल गया, ये क्या हो जाएगा? रो। इसको हम लोग बोल देंगे रो। r इज इक्वल टू रो एल बाई। इतना तो समझ में आ रहा होगा। सबको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी बता दो। कितनी इत्मीनान से, अगर जिसको ये फार्मूला याद होगा और जो चैप्टर बढ़िया से पढ़ के आया होगा उसी को ये समझ में आएगा। ये सारे फार्मूले मैं लिखते हुए जो जो इस्तेमाल हुए हैं, इसकी एक शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 100 शॉर्ट्स का मैंने टारगेट लिया है। ठीक है, उसको 15 दिन में 100 शॉर्ट्स मुझको अपलोड करने हैं अपने चैनल पे। और लॉन्ग वीडियो में ये इसमें मतलब कि लॉन्ग वीडियो में इसमें मैं कट करके डालूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो एडिटिंग में फिर भी देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। कितने लोग को मज़ेदार ये लगा? बढ़िया, जल्दी बता दो। अब एक चीज़ और अभी है, अभी इसको इरेज करते हैं क्योंकि अब जगह नहीं बची है। इतना देख लो यार, मैं भी देख लूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे। हाँ रो एल बाई ए तो उतना दिखाई दे रहा है। चलो अब आ जाओ। इतना पूरा मैं इरेज कर दूँ कि नहीं? अच्छा, इरेज ज़्यादा नहीं करते, इधर वाला कर देते हैं, इधर करते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में नहीं आएगा। चलो देखते हैं, यहीं पे मैनेज कर देते हैं। तो हम लोगों ने सीखा क्या कि r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसकी वैल्यू आई थी यम यल गया तो ऊपर, यल आया थे नीचे, और r ये हो गया तो v अपॉन आई, और यम यल ऊपर। हाँ, तो इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या आया था? यम अपॉन यन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए इंटू टाउ, यही चीज़ था। और ये आ गया था यल बाई ए। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एक बढ़िया सा रिलेशन। वो होता है क्या है कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब ये कौची होता है जी? ये क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा है ना, बड़ी मुसीबत। अब तुम लोग को एक बात बताएं, ये जो है v इज इक्वल टू आई वाला फार्मूला मैंने कहाँ लिखा था? इधर कहीं लिखा था क्या? v इज इक्वल टू आई आर। हाँ सही तो था। ये देखो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ना, v इज इक्वल टू आई इंटू, हाँ, तो यम यल अपॉन यन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये तुम्हारा r है। क्या है ये?
ये तुम्हारा आर है और ये आई है, ये वी है, वी इज इक्वल टू आई आर, यम यल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये जो तुम्हारा ये आर की वैल्यू है क्या है, आर इज इक्वल टू यम यल अपॉन एन ई स्क्वायर ए है कि नहीं, हाँ ए इंटू टाउ। ये तुम्हारा आर है, आर फॉर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस। बहुत बढ़िया। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं जी से। तो जी फॉर गार्ड, तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ बाई यम यल। मैं एक भी फार्मूला नहीं याद किया हूँ सिवाय इसके अलावा एक भी फार्मूला मुझे याद नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ तो ये सारे फार्मूले याद हो जाते हैं। और मैं देखो यही डिराइव कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने। ऐसे बस ये वाला फार्मूला याद कर लेना और चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना, ताकि तुम्हें छोटे छोटे जो फार्मूले हैं ना वो सारे याद रहें। ये जो वी डी इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ये जो आता है ना, ये तुम्हारा u इज इक्वल टू नहीं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आता है। वो बोर्ड में सब लोग बोलते हैं आता है, इस बार तो नहीं आया, इस वाला तो बहुत बेकार गया यार। चलो और कंडक्टेंस का ये हो गया। अब ये रजिस्टिविटी आया था। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या था, ये ऊपर लिखते हैं हम, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू यम अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये आया था तुम्हारा रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं, यह तुम्हारा यही सिग्मा तुम्हारा कंडक्टिविटी है। अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे ना। देखो ये तुम्हारा आर आया था रजिस्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारा ये क्या है, ये बताओ पहले। ये तुम मान रहे हो रजिस्टिविटी है, और रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी। यानी ये तुम्हारा ये पूरा क्या है, यही देखो है, ये यही चीज़ लिखी हुई है। ये देखो ये रजिस्टिविटी लिखा, इसका अब यार लिख देते हैं, जी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ अपॉन यम। ये तुम्हारा रजिस्टिविटी यार सिग्मा से होती है ना, सॉरी सिग्मा। ये तुम्हारा देखो ये सिग्मा आ गया। और इससे पहले जब मैं डिराइव कर रहा था ये ई वाला v बाई एल, ये ई की वैल्यू देखो लिखा हूँ ना, ई की वैल्यू v बाई एल। ये तुम्हारा देखो कंडक्टिविटी आया, फिर उसके बाद v बाई एल ई लिखा ही है। और ये i कहाँ से आया जानते हो, एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़। देखो ये a यहाँ पे नहीं रहेगा, क्यों वही बता रहे हैं, सुनो। यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ ना j, आई बाई ए होता है जे, आई अपॉन ए। तो ये जो तुम्हारा ये जो ए है, ये तो इस फार्मूले में तो रहेगा ही, लेकिन जब ये जे लाओगे यहाँ पे तो ये ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ए से डिवाइड कर देंगे और ये ए यहाँ से इरेज कर देंगे। और v बाई एल तुम्हारा ई होता ही है। तो j इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये तुम्हारा हो गया एक नया फार्मूला। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिसिटी, ये एक नया रिलेशनशिप है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो देखो एक बार बढ़िया से प्रूफ कर दिया हूँ एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया आ रहा है। आईफोन में तो अलग ही मज़ा है, बहुत पुराना वर्जन है, बताऊँगा नहीं लेकिन बहुत बढ़िया कैमरा है यार, सच में मानना पड़ेगा। तो देखो 3-4 फार्मूले मैंने बता दिए, 3-4 के साथ मैंने कम से कम 5-6 फार्मूले तो ऐसे ही बता दिए होंगे जो छोटे मोटे थे। वही तो तुम्हारा देखो मेन था, वही मेन था। तो जितने लोग आए हो चैनल पे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल यार मेरा मैं बता दिया हूँ पहले पुराने वीडियो में ही, डिलीट हो गया था अकाउंट मेरा, फिर उसके बाद रिकवर किया, उसको टाइम लगा, होता है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए